तो आप सब लोगों की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए थोड़ी देर तक। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित तमाम खूबसूरत अपने मीडिया कर्मी जितने भी दिख रहे हैं, उन सभी लोगों को अक्षरा सिंह की तरफ से बेहद बेहद बहुत सारा प्यार और प्रणाम। अक्षरा, देखिए शुरुआत कहां से करें, आपको देख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें। देखिए एक्टिंग, भोजपुरी सिनेमा और उसमें उस इतनी मकबूल हो जाना, इतनी प्रसिद्ध हो जाना कि लोग, बिहार की जो तमाम जनता है उनके नाम पर, उनके जबान पर आपका नाम रहता है। फिर अचानक से पॉलिटिक्स, ऐसा क्यों? पॉलिटिक्स में क्या मैं जुड़ चुकी हूँ क्या पॉलिटिक्स से? नहीं, हम जानना चाह रहे हैं आपसे। अभियान का हिस्सा बनी ऐसा ऐसे चर्चे हैं। अभियान का हिस्सा बनी है। देखिए चर्चे तो, चर्चाओं में तो अक्सर मैं रहती हूँ और उससे भाग नहीं सकती, बिकॉज इस इंडस्ट्री में हूँ तो चर्चाएं तो चलती रहेंगी। और मेरा मानना है कि एक एक्ट्रेस का चर्चा में ना रहना ही बदकिस्मती है। तो आई एम हैप्पी एंड ग्लैड कि लोग मेरे बारे चर्चा करते हैं, बट अभी तक मेरे जानने से तो अभी तक मैं पॉलिटिक्स में दूर दूर तक नहीं हूँ। तो ये सच नहीं है मतलब? जी नहीं मेरे जानने से। अभियान से आप जुड़ी हैं, आपने कहा है कि आप अभियान से प्रभावित हैं। हाँ जी, अभियान से डेफिनेटली थी। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लिए जो भी सशक्त या पढ़ाई को लेकर या शिक्षा को लेकर बात करें या डेवलपमेंट को लेकर बात करें, तो आप भी अगर एक आम आदमी भी अगर मुझसे इस बारे में बात करता है तो आई विल बी देयर। ये बताएं आप कि इतने सारी पार्टीज हैं, इतने सारे लीडर्स हैं, लेकिन वो जिस यात्रा, जिस अभियान का जिक्र हो रहा है जी, उनमें ऐसा क्या खास नजर आया? उनमें पढ़ाई नजर आई, उनमें बिहार को लेके एक मकसद नजर आया। मुझे ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट का नजरिया वो रखते हैं, अभी तक मैं नहीं देख रही हूँ कि आगे मैंने ज़्यादा लोग से इंटरेक्शन किया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की डेवलपमेंट को लेके या यूथ को लेके या चंद चीज़ों को लेके, उनका नज़रिया बहुत अच्छा लगा मुझे। दैट्स व्हाई आई वाज देयर विद हिम। ठीक है, अब ज़रा हम अक्षरा के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। 16 साल की उम्र में एक्टिंग में डेब्यू कर लिया आपने। जी, कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र? अब तक का सफ़र फ्रॉम द बिगनिंग अगर बात करें तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं बतौर नायिका इस तरीके से जानी जाऊंगी। एक स्कूल से क्लास 9th में थी जब मुझे पहली फिल्म का ऑफर किया गया, रवि किशन जी के ऑपोजिट। ही इज़ माई मेंटोर एंड घर बैठे बैठे फिल्म मिला और माता पिता के ज़रिए, और तब मेरी चाहत ही नहीं थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। जब मुझसे पूछा गया कि एक फिल्म आई है, करोगी? सत्यमेव जयते फिल्म का नाम था। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। तो पापा ने पूछा क्यों? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो भी घर बैठे, व्हाई नॉट? तो मैंने बोला मुझे नहीं करना है। मैं, और ख़ास करके अगर मुझे फिल्म करनी भी होगी तो अभी आई एम नॉट प्रिपेयर। मुझे लगता है कि अभी और पढ़ाई करके शायद मैं और बेहतर कर सकूं, बट आई थिंक वो डेस्टिनी में लिखा था। मेरी माता चाहती थी कि बचपन से मैं सिंगर बनूं और पापा चाहते थे कि मैं उन्होंने अपना सपना देखा मुझ में, तो शायद वो जो जीवन में नहीं कर पाए हमारी वजह से, तो शायद उन्होंने ढूंढ लिया मुझ में और बोला करने के लिए। तो मैंने पहली फिल्म की और तब से जो स्टार्ट हुई जर्नी, बैक टू बैक फिल्में मिलती गई और मैं काम करती गई। अक्षरा, देखिए आप आज हमारे इस मंच पर हैं और उत्सव आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जी। तो उत्सव का मतलब ये होता है, आपने अभी जिक्र किया कि आपको सिंगर बनाना चाहती थी आपकी माँ, तो कुछ तो आप फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं, एक्ट्रेस हैं, टॉप एक्ट्रेस हैं, तो हम चाहेंगे भाई, आप चाहेंगे कि अक्षरा कुछ गुनगुना दें? तो देखिए अब सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, सब ऐसा चाहते हैं। सो अभी तो नवरात्र का समय चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सबों के जीवन में ढेरों खुशियां और उन्नति लाएं। उनके लिए मैंने उनके आगमन पर एक गीत गाया है। बड़ा भाग घरे अइली मैया दुलारी, पौआ पखारे
के करत यारी रोरी चंदन ले आओ धूप थारी में सजाओ जग सुनारी के आरती उतारो गाजा मोती चौका पुराओ मलिनिया निमिये पछुलुहा लगाओ। वाह क्या बात है। बिल्कुल अक्षरा, अच्छा हुआ कि आप इस इंडस्ट्री में आ गई, वरना एक टैलेंट कम रह जाता इंडस्ट्री में। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कि आपने इतनी तारीफ की है मेरी। आपने कहा कि आप अपने पेरेंट्स के कहने पर इस इंडस्ट्री में आई थी, पहली फिल्म भी आपको घर बैठे मिल गई और सुपरहिट भी हो गई, लेकिन क्या उसके बाद की राह इतनी आसान थी? लोग अक्सर ये बात करते हैं कि एक्ट्रेस बनने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए जस्ट ऑपोजिट हो गया। जब मैं एक्ट्रेस स्टैब्लिश हो गई उसके बाद मेरे लिए इतनी मुश्किलें आने लगी, चाहे वो काम के लिए, चाहे वो इतना स्ट्रगल मुझे झेलना पड़ा कि शब्द कम पड़ जाएंगे, चाहे वो फिल्म से लेकर हो, चाहे वो कनेक्शन बनाने पे हो। आपको पता होगा फिल्म इंडस्ट्री फ्रेंड्स बनाने पे, कनेक्शन बनाने पे ज़्यादा वर्क करती है, आपके कैसे रिलेशन किसके साथ अच्छे हैं नहीं हैं उस पे ज़्यादा चलते हैं हम लोग। बट इसमें थोड़ी सी मैं क्या बोल सकते हैं, बदकिस्मती कह सकते हैं या अच्छाई भी कह सकते हैं, दोनों अलग अलग नज़रिए हैं। आप यू कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो एंड इन अ नेगेटिव ऑल्सो। आपने बड़ा ही सेंसिटिव जो टॉपिक है वो छेड़ दिया है और इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी होती है। आपका ऐसा मानना है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई है तो आप कोई एक एज रहता है, उससे आसानी रहती है, और आप जिसने खुद अपना करियर शेप किया है, बनाया है, थोड़ा रास्ता मुश्किल से भरा होता है? डेफिनेटली होता है। ये सिर्फ कहने की बात है कि अक्सर लोग नेपोटिज्म और तरह तरह की बातें करते हैं कि भाई पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में हैं या जानने वाले लोग हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल जाता है कि आप आगे ग्रो कर सको इजीली, बट नथिंग वर्क्स। जो आपके डेस्टिनी में रहेगा, जो आपकी मेहनत रहेगी वही काम आएगा, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं आ सकता है इंडस्ट्री में, आई थिंक। और मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ही इस्टेब्लिश थे, मम्मी पापा दोनों ही एक्टर्स हैं और उनके ज़रिए ही मुझे फिल्म अप्रोच किया गया था, बट उसके बाद भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। कहने का मतलब ये कि खनकता हुआ सिक्का होना चाहिए तभी वो चलेगा, ये कहने का मतलब है आपका? There should be spark. आपको एक फिल्म मिल जरूर जाएगी लेकिन आगे चलाना डेफिनेटली वो सिर्फ आपका हार्डवर्क है जो आपको आगे बढ़ाता है, दैट्स इट, और कुछ भी काम नहीं आ सकता है आपको। आपके चेहरे के भाव हम पढ़ पा रहे हैं जब आप उन चुनौतियों की बात कर रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। शक्ति आती है ना, और अभी हम शक्ति की पूजा भी कर रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, तो उन चुनौतियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगी, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया? डिफिकल्टीज एज इन काम को लेके बहुत प्रॉब्लम आई। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा काम ही रोक दिया गया। मेरे पास अकाउंट में देखती थी तो मात्र 100 रुपये नज़र आते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी कैसे अपना जीवन चलाऊंगी, क्या काम करूंगी, क्या नहीं। अभी लोग देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं कि अरे यार चली है बहुत बड़ा पब्लिसिटी लेने, चली है तरह तरह की बातें करने। लोग कहते ज़रूर हैं लेकिन आप पे आपकी आप बीती जो आप फील करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आप किस तकलीफ के दौर से गुजरे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सामना करना पड़ा, बट एट द सेम टाइम आई एम ब्लेस्ड कि बिहार जैसी जगह पे जहाँ आप लोग के भी पेरेंट्स होंगे, लड़कियाँ अपने आप में संकुचित हो जाती हैं ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, बाहरी लोग, अगल बगल वाले नेबर्स से हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे यार आज फिर कुछ ना कुछ ताना सुनना पड़ेगा कि अच्छा तुम्हारी बेटी बहुत नाम कमा रही है। तो ऐसी बातें होती हैं। उसके बावजूद अगर मेरे पेरेंट्स ने ऐसी चीजें जो मैं खुद फील करती थी कि भाई
मैं पटना से हूँ और मेरी अपब्रिंगिंग भी वही है, एकदम ठेठ, एकदम संस्कार, वही संस्कृति, वही रिवाज। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार एंड ऑफ द डे व्हाट एम आई डूइंग, अब मेरा नेक्स्ट क्या होने वाला है, पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा, अभी आगे मैं क्या करूंगी। और जिस तरीके के लांछन और तरह तरह की चीजें आए दिन हो रही थी मीडिया में, यूट्यूब में, एक टुच्चा सा लड़का भी कोई भी उठ के कुछ भी बोल दे रहा था और मुझे सिर्फ सुनना पड़ता था कि यार अभी नेक्स्ट क्या है, लोग क्या कहेंगे। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर कोई और लड़की के माँ बाप होते तो उसको लात मार के निकाल दिया जाता इमीडिएटली। ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बिहार उस चीज में पीछे है, पेरेंट्स की अगर बात करें तो। अक्षरा, देखिए आपने बिहार का जिक्र किया तो बहुत सारी लड़कियां जो बिहार की हैं या देश की भी हैं, वो आपको सुन रही हैं, आपको देख रही हैं, कुछ आप जैसा भी बनना चाह रही होंगी, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए आपने फिल्म इंडस्ट्री को चुना, आपने कहा आपके मम्मा पापा दोनों फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो आपके लिए शुरुआती आसान था, लेकिन आगे आपका संघर्ष, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप जैसा बनना चाहेंगी? मैं तो सबसे पहले लड़कियों को ये सलाह देना चाहती हूँ और उनसे पहले उनके पेरेंट्स को सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जो भी कुछ बनाएंगे उसमें जिम्मेदार सबसे पहले आप होंगे। आप अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली होके रहिए। हम स्ट्रिक्ट होना भी हमारा बेहद जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपका फ्रेंडली व्यवहार भी बच्चों के लिए कई हद तक बहुत कामगर होता है। जो वो बाहर जाके लोगों से शेयर करें, आप इतनी आजादी उन्हें दें कि वो सारी चीजें वो घर में शेयर कर पाएं अपने पेरेंट्स से। अक्सर लोग गलत कदम इसलिए भी उठा लेते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स से डरते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैसेज पेरेंट्स से ही होगा, निवेदन होगा। और लड़कियों के लिए ये सलाह होगी कि आपकी इज्जत आपके शरीर के भीतर है। कोई देखने वाली नजरें तय नहीं करेंगी कि आप इज्जतदार हैं या आप बेकार हैं। तो आप अपने आप में काबिल हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई अपने आप में बेहद काबिल है। यू डोंट नीड टू बी कि आप मुझे देख रहे हैं कि अच्छा ये तो बड़ा चालू है तो मैं चालू हो गई। अच्छा वो कह रहे हैं कि अच्छा ये तो निम्न स्तर की है तो मैं निम्न स्तर की हो गई। तो ये देखने वाली नजरें तय नहीं करेंगी कि मैं क्या हूं। तो ये कॉन्फिडेंस लड़कियों के अंदर होना चाहिए और सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आपको अपने आप में सक्षम होना चाहिए कि व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो देख रहे हैं आपकी कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बातें कर रही हैं अक्षरा, और गाती बहुत अच्छा है। तो बीच बीच में गाना भी होते रहना चाहिए या नहीं होते रहना चाहिए, बताइए आप। जरा जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए ना यहाँ तक। और पंकज, अक्षरा सिर्फ एक जॉनर में नहीं, अलग अलग जॉनर के गाने गाती हैं। अब हम सुनेंगे तो ना दूसरा जॉनर। अब नवरात्रि का तो उन्होंने सुना दिया, अब कुछ और भी उनसे गुजारिश करते हैं। उससे पहले पानी पी लूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ जी, तो हम इंतजार में बैठे हैं कि आप कुछ और सुनाएंगी हमें। सबसे पहले तो मुझे पटना में थोड़ी शांति क्यों नजर आ रही है? पटना वाले तो एकदम बुलंद रहते हैं, एकदम ठेठ अपने, जानते ही आप, बताने की जरूरत नहीं है। क्यों शांत हैं? एक बार मुस्कुरा के दिखा दीजिए अपना खूबसूरत चेहरा, एक बार तो मुस्कुरा दीजिए भाई। तो मैंने कुछ दिन पहले एक गाना गाया था जो कि 500 मिलियन प्लस व्यूज उसके। आई डोंट नो व्हाई और कैसे अचानक से व्यूज आए और मुझे ऐसा लगा कि अरे यार मैं भी बतौर सिंगर स्टैब्लिश हो गई। तो चलिए 500 मिलियन के लिए, फॉलोअर्स के लिए ताली बजा दीजिए फिर, अक्षरा हो जाए। कि पहले आप हम पे मरते हैं फिर हम आप पे मरते हैं। और इसमें मेरा साथ आप सारी लड़कियां, लड़के भी दे सकते हैं भाई, आप पे भी कोई ना कोई मरता ही होगा। कि पहले आप हम पे मरते हैं फिर हम आप पे मरते हैं, जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कि कहते हो भुलाती है जाने का नहीं, हाँ जाने का नहीं। तो अपन ठेठ पटनिया अंदाज में कि सुन हम बुलाइबे नहीं किए, इधर आने का नहीं।
मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, आने का नहीं। क्या बात है, कमाल। देखा, मैंने कहा था अलग अलग जॉनर में गाती हैं और कमाल गाती हैं। आपने ट्रोलिंग का भी जिक्र किया कि कोई भी इंसान आके कुछ भी बोल के चला जाता था, एक ऐसा भी दौर था। हाँ हाँ। आपने कहा कि इंडस्ट्री में आपको काम मिलना एक तरीके से बंद हो गया था, इसके बाद आपने सिंगिंग को चुना। मर्दों की इंडस्ट्री है, आप अभी भी उस बात पर कायम हैं? सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, पूरा समाज ही पुरुष प्रधान है। ये फेस आपको हर क्षेत्र में करने को मिलेगा, इट्स एवरीवेयर। तो इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। धीरे धीरे जमाना बदल जरूर रहा है, लेकिन उस हद तक अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं। सोच। अच्छा, जिस स्पेस में आप हैं अक्षरा, भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार हैं आप, टॉप एक्टर्स में आपका नाम शुमार है, आपको नहीं लगता कि हिंदी मेन स्ट्रीम लाइन जो है हिंदी फिल्म में, या आपको लगता है नहीं यहीं ठीक हूँ, या आपको लगता है कि हिंदी फिल्में भी करनी चाहिए मुझे और करूँगी मैं उस तैयारी में हूँ, और बहुत समय पहले कुछ ऑफर्स आए थे, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं थी। और मेरा मानना ऐसा है कि स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क देयर, बट एट द सेम टाइम एक कुएं में जाके मेढक बनो और एक अपने क्षेत्र में रानी बनकर रहो, इसमें बहुत फर्क है। और मेरा मानना ये है, तो मैं अभी फिलहाल जिस तरीके से अपने यूपी बिहार का नाम, आप जैसा कह रहे हो कि मैं स्टार बन चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मेरा बहुत कुछ अचीव करना थोड़ा बाकी है। वाइडर ऑडियंस मिलेगा और ऑडियंस का वो बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट आई लव टू वर्क, आई वुड लव टू वर्क देयर, बट अभी फिलहाल ऐसा सिचुएशन नहीं है। भाई भोजपुरी में थोड़ा और राज कर लें। भोजपुरी में राज करते करते इनकी फैन फॉलोइंग इतनी हो चुकी है कि ये जहाँ जाती हैं वहाँ लंबी लाइन लग जाती है। पर अभी हाल फिलहाल मैंने 2-3 डेब्यू किया है सॉन्ग, पंजाबी गाना किया, हरियाणवी गाना किया, एक मनकीरत औलख जी के साथ काम किया है, उसके अलावा अमित उचाना जी के साथ अभी टॉप मोस्ट सॉन्ग में से एक चिट्टा सूट ना डालो जी, वो अभी चल रहा है, टी सीरीज ऑफिशियल के लिए किया था। पर अक्षरा, आपको लगता है कि अब इतना ओटीटी पे काम हो रहा है, और अब पहले कहते थे ना कि साउथ इंडियन मूवीज हैं, ये बॉलीवुड की मूवीज हैं, इस तरह की चीजें होती थी, अब तो सब एक हो गया है। यानी आप दक्षिण भारत की फिल्म करिए, आप हिंदी सिनेमा करिए, पंजाबी करिए, भोजपुरी करिए, तो अब थोड़ी राह आसान हुई है पहले से, आपको लगता है? डेफिनेटली सोशल मीडिया के एक्टिव हो जाने से बहुत सी चीज़ें बदली हैं। अब नाउ कोई भी कहीं से भी एक दूसरे को जान पा रहा है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लें। आज साउथ वाले भी भोजपुरी को जानते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं साइमा अवार्ड्स में गई थी CCL का हिस्सा बन के, एंड आई वॉज देयर एट द स्टेज, और साउथ के एक्टर्स मुझे आके हेलो बोल रहे थे, क्यों? एंड आई वॉज लुकिंग एट देम कि हाउ कम दे नो मी। उन्होंने बोला भोजपुरी अक्षरा सिंह ना। तो ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात है कि आप एक छोटे से जगह से उठ के, पटना बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन आप यहाँ से निकल के अगर देश भर में लोग आपको जान रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आपको पहचान रहे हैं, ये आपके लिए बेहद बड़ी बात है। और मैं उसी पॉपुलैरिटी की बात कर रही थी कि जहाँ जाती हैं वहाँ लंबी कतार लगती है। वो भीड़ ऐसी बेकाबू होती है कि उसे संभालना पुलिस के लिए चुनौती। कैसे हैंडल कर रही हैं इस पॉपुलैरिटी को आप? यार, ये आप तारीफ कर रहे हो कि बैंड बजा रहे हो मेरी? नहीं नहीं, उनको हैंडल करने के लिए बाउंसर्स होते हैं ना। हाँ जी, उनको हैंडल करने के लिए बाउंसर्स होते हैं। बाउंसर्स होते हैं, ये उनका प्यार है। मैं मतलब इस चीज को गलत नहीं मानती हूँ, और मेरा रहना तभी सही होगा, बतौर नायिका आप जाने जाओ, और जहां जाओ वहां बवाल और हंगामा ना हो, फिर आपके रहने का कोई वजूद ही नहीं है। नथिंग। डेफिनेटली हमारी बात होती है, एंड हमारी बात ना भी हो तो दिल से उनके लिए बहुत सम्मान है, और हमेशा से प्रे और दुआ तो हमेशा रहती है। वो भी हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं मुझे, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड कि कल तक मैं पटना के मंच पर आती थी, उधर कोने में कहीं बैठती थी, और रवि जी का प्रोग्राम चल रहा होता था,
एंड वहाँ से देखने का, जब मैंने पहला डेब्यू किया था, मुझे याद है कि मुझे पूछा भी नहीं जाता था कि भाई अभी नई लड़की आई है, और मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो मैं बहुत नर्वस रहती थी, वहाँ से उनको देखती थी. एंड राइट नाउ आई एम विथ यू ऑल. आप भी दिग्गज से कम नहीं है हमारे लिए. आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मंच, ये बेहद बड़ी बात है. एंड ही इज़ वेरी प्राउड कि जब भी उनसे बात होती है उनका कहना होता है कि आई एम हैप्पी दैट यू आर वर्किंग एंड ग्रोइंग एवरी डे. सो इससे बड़ी बात मेंटोर ने अगर बोल दिया अपने शिष्य को, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है. अब क्योंकि उत्सव 18 का ये मंच है तो बीच बीच में हमें गाना भी आपका सुनना है. कुछ और भी गुनगुना दीजिए, बहुत लोग इंतजार में बैठे हैं. तो मैं नवरात्र का टाइम चल रहा है और मैं मतलब ये पूरे 9 दिन मैं बहुत भावुक रहती हूँ माँ के प्रति, या अपनी माँ के प्रति, या दुनिया की सारी माँओं को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज हम लोग हैं. माता पिता नहीं हैं तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, ये बात याद रख लेना. जितने भी यूथ हैं इस बात को गांठ बांध लेना. अगर आप एट टाइम्स ऐसी चीजें आती हैं अब हमारे जीवन में, क्या है, छोड़ो ना यार, बोल देंगे ना, अरे छोड़ो ना यार, बाद में देख लेंगे ना. हम वी टेक ग्रांटेड. पेरेंट्स को तो हम लोग हल्के में लेते हैं एट टाइम्स. एक एज की बात कर रही हूं. बट पूरी दुनिया भी आपको ठुकरा दे तो एकमात्र उनकी बाहें ही आपके काम आने वाली हैं और कुछ नहीं काम आने वाला. बहुत सुंदर बात की आपने. आप गटर से भी निकल के आते हो ना तो वो आपको गले लगाने में एक बार नहीं हिचकेंगे, बाकी दुनिया जरूर पलट सकती है. तो उन माओं के लिए ये डेडिकेटेड गाना है. सारी दुनिया का हाथ मेरे सर से हटे, माँ चल तू अपना हटाना ना. गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नजर से गिराना ना. गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नजर से गिराना ना. ममता न माता समान कहीं कोई, माता बिना लोर पोछे न कोई. कि जग आंख फेर ले कोई गम ही नहीं, मेरी मैया तू मुझको रुलाना ना. गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नजर से गिराना ना. क्या बात है अक्षरा. देखिए हमने आपके इस हुनर को भी देख लिया. कमाल है आपकी आवाज, आप बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, टॉप एक्ट्रेस हैं. इसके अलावा शौक क्या है आपको? जब खाली वक्त होता है तो क्या करना पसंद है? क्या करती हैं आप? हम तो जानना चाह ही रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, और जो यहाँ इस सभागार में बैठे हैं लोग वो भी जानना चाह रहे हैं. खाली वक्त में मैं अपने लोगों को पकाती हूँ. दैट इज माई फेवरेट हॉबी. अपने लोगों को छेड़ती हूँ. और इसके अलावा आई लव पेंटिंग, स्केचिंग करती हूँ. खाली वक्त अपने आप को अगर बोला जाए तो मतलब एकदम क्लोजली आप पूछेंगे तो ऑनेस्टली जवाब दूं तो मैं छोड़ती नहीं खुद को खाली. 2018 से मैंने खुद को अब समय ही नहीं दिया कि मैं पलट के देख सकूं. इतना बिजी रहती हूँ. सुबह से लेके रात तक इतना काम से काम ढूंढती रहती हूँ, भागती रहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता है. तो आखिर में हम चाहेंगे, थोड़े लालची हो गए हम, कि चलते चलते आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट कुछ आप सुना दें और फिर हम आपसे बातचीत का सिलसिला लगता है कि जारी रखें, लेकिन वक्त की पाबंदी. सपनों में आता जाता है दीवाना मेरा, जैसे उसके संग है कोई नाता पुराना मेरा. हवा ये नशीली सी है, चालिए लचीली सी है, चाहिए बस मुझे उसका साथ. चांद की चकोरी नाचेगी सारी रात.
हाँ भैया गोरी थामेगी उसका हाथ, चांद की चकोरी नाचेगी सारी रात। हाँ भैया गोरी थामेगी उसका हाथ। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा नया डांडिया सॉन्ग है जो कि मैंने पहली बार कुछ सीख के, बहुत मेहनत करके, मैं खुद को सिंगर नहीं मानती हूँ अब भी, इतनी अच्छी आवाज होने के बाद भी नहीं मुझे ऐसा लगता है अभी और सीखना मेरा बाकी है। तो मैं जो भी फ्रेंड्स या कोई भी मिलता है तो मैं उनसे सीखती रहती हूँ। तो ये मेरा नया गाना आया है अक्षरा सिंह ऑफिशियल से, और मैंने अपने पटना के दीवानों के लिए गाया है ये। तो मैं चाहूंगी कि जितने लोग हैं वो लोग मुझे अप्रिशिएट करें, इस गाने को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी बहुत बहुत थैंक यू। Thank you so much for having me here.